क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी ड्रीम में होते हैं तो हम रियल में भी फिजिकली थके हुए महसूस करते हैं। सांस फूल जाती है और कभी कभी तो पसीने भी आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड यानी ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि हम जो भी इमेजिन करते हैं वो हमारे माइंड के लिए एक तरह का सच बन जाता है। अब एक बार अपने सपनों को विजुअलाइज करके देखो, खुद को उन सपनों में जीते हुए देखो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, इससे एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि ये तुरंत सच हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम पागल की तरह सोचते हैं कि सब कुछ तुरंत वैसा हो जाए जैसा अभी हमने सोचा था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सपने सच होंगे, लेकिन कैसे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अब बस ये सोचो कि कुछ देर के लिए मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता हूँ, चाहे वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही क्यों ना हो। कुछ दिन के लिए सिर्फ मजे के लिए ये प्रैक्टिस करो। अपने मन की पसंद की दुनिया में जाने का सोचो। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क नहीं समझता। तो अब क्या, आपका माइंड जो इतना इनोसेंट है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ एक्शन में बदलने की सोचेगा। आपका माइंड कोशिश करने लगेगा कि किसी तरह ये सपने सच हो जाएं, यानी वो आपको नए आइडियाज देने लगेगा कि कैसे उस इमेजिनेशन वाली दुनिया को रियलिटी में बदला जा सकता है। ये मजाक नहीं है, ये वही अलाइनमेंट है जिसकी हम बात करते हैं, जो लोग कहते हैं, जिस पे बहुत सी रिसर्च भी हुई है। बस फर्क ये है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ ड्रीम्स तक ही सीमित रखते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जबकि विजुअलाइजेशन का सही तरीका आपको एक्शंस लेने पे मजबूर कर देगा। आपकी उस सपने की दुनिया में जाने की चाह आपको कुछ कर दिखाने पे मजबूर कर देगी और इस तरह आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदल जाएगा आपके लॉ ऑफ एक्शन में। यकीन मानिए, अगर आपका मन ना हुआ उठ के कुछ कर दिखाने का, तो समझिए आप लॉ ऑफ एक्शन को अच्छी तरह प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन एक बचपन के खेल की तरह करेंगे, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड रहेगा। ये वही रिलैक्स स्टेट है जिसमें आपके बेस्ट आइडियाज आते हैं। हर बड़े इन्वेंशन की शुरुआत एक इमेजिनेशन से ही होती है, चाहे वो एयरप्लेन हो, लाइट बल्ब हो या कंप्यूटर। तो इस इमेजिनेशन की पावर को कम ना समझें। कोई फरिश्ता नहीं आता आपके सपने पूरे करने। भगवान ने हमें पहले से ही सब कैपेबिलिटीज देकर भेजा है। और जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एक्शन में बदलने लगे, तब उठ जाओ और काम में लग जाओ। तब आप देखोगे कि कैसे आपके सपने सच होते हैं। आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने सपने विजुअलाइज करो। खुद को वहाँ जीते हुए देखो। लेकिन ये मत सोचो कि कब और कैसे ये होगा। जी हाँ, कोई सवाल नहीं। यूनिवर्स क्वेश्चंस पे नहीं, फेथ से अलाइंड होता है। सिर्फ एंजॉय करो उस मोमेंट को, बिना किसी प्रेशर के। ये एक्सरसाइज आपको पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखेगी और धीरे धीरे आपके एक्शंस में चेंज लाएगी। तो करना क्या है, आज से बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, याद रखो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कुछ देर के लिए अपने सपने की दुनिया में जाना है। वापस आने के बाद भी हैप्पी ही रहना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि लो, यहाँ तो सब वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, कुछ मैजिक नहीं हो रहा। ये नेगेटिविटी हमें नहीं लानी। इस नेगेटिविटी से हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि हम फेक फेथ करते हैं यूनिवर्स पे। बी प्रैक्टिकल। आँख खोलते ही किसी चमत्कार से दुनिया नहीं बदल जाएगी। अपने हालात आप खुद ही बदलोगे। जी हाँ, सही सुना, आप खुद। बस कुछ टाइम दो अपने माइंड को, अपनी इमेजिनेशन को, फिर इसकी पावर देखना कैसे आपको अपना ही माइंड ले चलेगा अपने सपने हासिल करने के सफर पे। अपने मन में कोई डाउट लाना ही नहीं है, क्योंकि याद करो, आप तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। सिर्फ उस मोमेंट का वेट करो जब आपका खून गर्म होगा, जब आपके अंदर से आवाज आएगी, चल यार उठ, अब कुछ करके दिखाते हैं। तब तक आपकी डिपेंडेंसी किसी और पर, चाहे वो लोग हो, किस्मत हो, यूनिवर्स हो या कोई भी लॉ हो, सब पर से खत्म हो चुकी होगी। ये वही मोमेंट है जब आपको लगेगा कि अब मेरी बारी है, मैं खुद अपने सपने पूरे करूंगा। अब आपको लग रहा होगा, इतना टाइम क्या वेस्ट करना इमेजिनेशन वगैरह पर, जब काम मुझे खुद ही करना है तो मैं वैसे ही कुछ कर लेता हूँ। पर रुकिए, गौर कीजिए इस बात पर। विजुअलाइजेशन आपको क्लैरिटी देगा आपके टारगेट की। अभी ही खुद को ऑब्जर्व करके देख लो, आपका मन एक पल कुछ और दूसरे पल कुछ और मांगेगा। और जब तक ये पिक्चर ही ब्लर हो तो आप उस तक पहुंचने की सोच भी कैसे पाओगे।
यकीन करिए, विजुअलाइजेशन कोई टाइम वेस्ट नहीं है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपको ना सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी बल्कि पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। हालांकि ये आपको अपने सपने पूरे करने के लिए बेचैन कर देगा, पर उसमें एक क्लैरिटी होगी, एक इनोवेशन होगी, एक डायरेक्शन होगी। एक बार ट्राई तो करके देखें। क्या आपको याद है बचपन की वो स्टोरी? एक खेत में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी। जब भी जमींदार आता और दूसरे किसान से कहता कि तुम्हें जब भी टाइम मिले इस फसल को काट देना, ये सुनकर माँ चिड़िया निश्चिंत रहती और अपने बच्चों से कहती कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन जब जमींदार ने कहा कल मैं खुद ही फसल काट दूंगा, तब माँ चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा अब टाइम आ गया है इस घोंसले को छोड़ने का। यहाँ से हमने सीखा था कि अपना काम हमेशा स्वयं करना चाहिए। अपने सपने भी हमें खुद ही पूरे करने हैं। यूनिवर्स जरूर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी रेस में हैं और आप सिर्फ इस बात को सोचते रहें कि मुझे फर्स्ट आना है, तो आप शायद स्ट्रेस में आ जाएंगे और गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पे फोकस्ड रहें मुझे अपना बेस्ट देना है, तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे, शायद अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। सपनों के साथ भी ऐसा ही है। सिर्फ विजुअलाइज करो बिना प्रेशर के और देखो कैसे आपका माइंड आपको गाइड करता है। तो बस अब चल पड़ो अपने सपनों की नगरी की सैर करने। अपने सपने बिना झिझके कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते रहेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।